अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। जो दूसरों की बातें सह जाते हैं, जो बीमारी आती है तो सब्र के साथ काम लेते हैं, वो अल्लाह ताला से नाराज नहीं होते। उनको तकलीफ भी होती है तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार नहीं होते, बल्कि उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये याद रहता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर और शर दोनों के साथ आजमाता है। और वैसे भी मोमिन को ये बात पता है कि मोमिन की ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी एक कैद खाना है, और इस कैद खाने से मौत के साथ वो आजाद होता है। यानी इम्तिहान और तकलीफें उस वक्त तक हैं, हत्ता कि मौत के वक्त ही अपनी तकलीफें हैं। इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की अपनी बेहोशियां हैं। यानी इंसान इतनी तकलीफ में होता है कि बेहोश हो जाता है, फिर उसको होश आती है, फिर बेहोश होता है, फिर होश आती है, फिर बेहोश होता है, और बिल आखिर अपने रब से जा मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी उन तकलीफों को आसान कर दे और हमें ईमान के साथ दुनिया से ले जाए। तो दुनिया की जिंदगी मोमिन के लिए कैद खाना है। अगर उसने दुनिया में अच्छे काम किए तो फिर क्या होता है, जब वो दुनिया से जाने लगता है तो खूबसूरत फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसको सलाम करते हैं, आहिस्ता से उसकी रूह निकालते हैं, उसको खुशबूदार कफन में लपेटते हैं और उसकी रूह को आसमानों की तरफ ले जाते हैं। वहां उसका इस्तकबाल होता है। उस रूह के लिए पहले आसमान का दरवाजा खोला जाता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और इस तरह वो रूह आला इल्लीयीन में पहुंचा दी जाती है। लेकिन जो लोग दुनिया में तकलीफों पे सब्र नहीं करते, अपने रब से नाराज होते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरे बुरे कलिमात अदा करते हैं, फिर उनके लिए कोई खैर नहीं, फिर उनके लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। लेकिन मोमिन जब दुनिया की कैद से आजाद होता है तो उसका वापस जाने को दिल नहीं करता सिवाय शहीद के। शहीद क्या चाहता है, क्योंकि उसको मौत में ऐसी लज्जत मिलती है कि मैं दोबारा दुनिया में जाऊं, फिर उसी तरह जान दे के आऊं, फिर जाऊं, फिर जान दे के आऊं। वो बार बार आके वापस जाना चाहता है। लेकिन मोमिन दुनिया के गमों से आजाद हो जाता है, फिर उसके लिए आला इल्लीयीन का मकाम होता है और जन्नतें और राहतें होती हैं। उसकी कब्र में उसके लिए अच्छा बिस्तर बिछा दिया जाता है और उसको सुला दिया जाता है, और जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है जिसके नजारे वो देखता रहता है जैसे दुनिया में कोई ख्वाब देख रहा हूँ। ये किसके लिए है? ये उसी के लिए है जो हर हाल में अल्लाह की इबादत करे, जो ज़ौक़ और शौक के साथ आगे बढ़ता रहे, जो मोहब्बत के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ सफर करता रहे, जो इस रास्ते में पेश आने वाली तकलीफों पर सब्र करे, उसके लिए अजर ही अजर है, उसके लिए रब की रजा ही रजा है। और जो ये याद रखता है कि तमाम अंबिया तकलीफों से गुजरे हैं, उन्होंने सब्र किया, और सबसे ज्यादा इम्तिहान अंबिया पर आए। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप बुखार में मुब्तला थे, तो उन्होंने अपना हाथ आपकी चादर पे रखा, कहा अल्लाह के रसूल, आपका बुखार तो बहुत सख्त है। आपने फरमाया, बेशक हमारा हाल इसी तरह होता है, हम पर आजमाइश ज्यादा सख्त होती है और हमारा अजर भी ज्यादा होता है। यानी जिसकी आजमाइश बढ़ी उसका अजर भी बढ़ा, जिसकी तकलीफ ज्यादा उसका सवाब भी ज्यादा। फिर उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, लोगों में आजमाइश के लिहाज से सख्त कौन होता है? आपने फरमाया अंबिया। कहा फिर कौन? आपने फरमाया उलमा। कहा फिर कौन? फरमाया नेक लोग। अब होना तो ये चाहिए था कि जो नेक लोग हों, या आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि अगर हम नेक काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुश्किलें होती हैं उनकी जिंदगी में, लेकिन वो बर्दाश्त करके खुशहाल होते हैं, वो दिल से खुश राजी रहते हैं, और वो समझते हैं कि हर लम्हा हमारा अजर बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा ये चीज उनको इत्मीनान देती है, और वो उस परेशानी पे परेशान नहीं रहते हर वक्त, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि उनको, यानी नेक लोगों को बाज़ वक़्त ऐसी तकलीफें आती हैं कि उनको जुओं के साथ आजमाया जाता है, यानी जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसको कत्ल कर देती हैं। उनमें से किसी को फकर के साथ आजमाया जाता है, यहाँ तक कि वो एक छोटी सी कमीज के सिवा कुछ नहीं पाता, लिहाजा वो उसी को पहन लेता है। उनमें से कुछ लोग आजमाइश पर भी खुश होते हैं बनिस्बत उस शख्स के जो कुछ दिए जाने पर खुश होता है। यानी आम लोगों का हाल क्या होता है कि जब उनको कुछ दिया जाता है तो वो खुश होते हैं, लेकिन अंबिया और नेक लोग जब उन पर कोई तकलीफ आती है तो खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे रब ने इस काम के लिए चुना। अब रब की बड़ी हिकमतें होती हैं, वो किसी पर उसकी वुसअत से बढ़ के बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन
الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی ہمت وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. مومن یہی دعا کرتا رہتا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یعنی جب ان کو تکلیف آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ تکلیف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا، اگر ہم بھول گئے یا ہم نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس پر ہماری پکڑ نہ کر. اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے گئے. اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، جس کی ہم ہمت نہیں رکھتے. یا اللہ اس تکلیف کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ ہم اسے برداشت نہ کر سکیں. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، ہمیں معاف کر دیجئے، وَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں بخش دیجئے، وَارْحَمْنَا، ہم پہ رحم فرمائیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مومن پہ جب تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت پکارتا ہے.